Chicago, first rank NIT All India. सर्वप्रथम माँ सरस्वती, गुरुदेव, गुरु माता व अतिथि के चरणों में नमन और आप सभी को वंदे मातरम। अभी कुछ ही पल पहले जो क्षण था और एक जो पल था कोचिंग में जिस दिन रिजल्ट आया था और सर ने अनाउंस किया था, वो पल शायद ही कभी मेरी जिंदगी में आएगा और कभी जिंदगी में आएगा ना, कभी आया है ना कभी आएगा। क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट रैंक किसी एग्जाम में लगेगी और मैं इस टाइम यहाँ अवार्ड ले रहा हूँ। ये रैंक ना तो मेरी है, ये रैंक एकेडमी की है, ये अवार्ड भी मेरा नहीं है, अवार्ड हम सबका है। क्योंकि एनआईटी में सभी की रैंक लगी है, भले किसी की कोई भी रैंक लगी हो, ये अवार्ड हम सबका है, ये ट्रॉफी भी हम सबकी है। आज तक मैंने कभी स्टेज पे कभी चढ़ा भी नहीं हूँ और आज पहली बार मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा, जो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है गुरुदेव। जब मैं एकेडमी नहीं आया था, उसके पहले मैं जब 10th के बाद मैंने इंदौर आया था, तो मैंने IIT JEE की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद वहाँ ऐसा माहौल था, मुझे मेरे रिजल्ट पहले से ही पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होना है। जब वहाँ रिजल्ट देखा था 1000 में 1, तो मुझे पता चल गया था मेरा क्या होना है। जब मैं आगे मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जाम के पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरा रिजल्ट क्या आना है। तो मैंने मेरे दोस्तों से बात भी करी थी, उसमें से मेरे एक दोस्त ने बताया था कि एक एकेडमी है, वहाँ तुम चले जाना, वहाँ कोई भी वहाँ से असफल नहीं लौटता। तो मैंने एकेडमी के बारे में फिर सर्च किया, उससे ही जानकारी ली। मैंने रिजल्ट देखे थे, तो मैंने बोला यहाँ अगर चले गया तो मैं कहीं ना कहीं तो मेरा NIT में सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब मैं वहाँ 12th में था, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम भी दी वहाँ कोचिंग करने के बाद, और रिजल्ट हर बार की तरह हो जाए उनका 1000 में 1, और मैं तो लाखों में पार था। मेरा तो मतलब रिजल्ट ऐसा था कि मैं वो रिजल्ट देख के ही पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और जब मैं फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया उसके 2 से 4 दिन बाद ही मैं एकेडमी आया था सर से पूछने की, सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ अभी? तो सर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, 3rd सेम से ज्वाइन कर सकता। फिर मैंने यहीं से BCA कर लिया। और जब यहाँ पे मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, मुझे पता था कि यहाँ पे डिसिप्लिन इतना ज़्यादा वो है और करना पड़ता है। जब मैं एकेडमी आया तो देखा कि डिसिप्लिन जो है सब हमारे लिए ही था। और उसके बाद जो मैंने यहाँ देखा और जो सर से पाया, वो ना तो किसी ने दिया है ना कोई दे पाएगा, क्योंकि सर ने इतना कुछ दे दिया है अब कि आगे कुछ रहा ही नहीं है। मतलब इतना कुछ दिया है सर ने, और ये फर्स्ट रैंक आने के बाद तो मतलब क्या बताऊं मैं। उसके बाद मैंने भी सोचा था कि कहीं ना कहीं मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैं एकेडमी में आया था तो स्टार्ट में तो मेरा ऐसा ही रहा था कि रैंक तो कुछ लग नहीं रही थी। जब मैंने एकेडमी में सर के हिसाब से जब फॉलो किया, मैंने सर को फॉलो किया, उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो हो जाएगा मेरा NIT में। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम हुआ और मेरे को दिसंबर के टाइम में मेरे को जॉइंटिस हो गया था। उसकी वजह से मेरे को डिसकंटिन्यूटी हो गई थी मेरे को।
तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम मेन पेपर चल रहे थे हमारे। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो वही मतलब 10-15 दिन तो मेरे को रिकवर होने में लग गए और बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। पर सर के ऐसे ऐसे लेक्चर हुए उसके बाद कि मतलब लगा ही नहीं कि अब कुछ बचा है, और एनआईटी का सारी एग्जाम में कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि और कुछ अधूरा रहेगा। पर आगे हम जहाँ कहीं भी रहेंगे हम हमारा 100% देंगे और जेएमए का नाम रोशन करेंगे। आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जाते जाते हम सबने इतना तो कुछ सीख ही लिया है कि हम जो भी करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे। और जाते जाते सर के शब्दों में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। एंड ऑफ द डे हम क्या लेकर जा रहे हैं? दिलों में राष्ट्र और होठों में वंदन। आज रचिता के लिए जोरदार तालियां।